मेरा नौकर रोज जोर लगा लगा कर मेरी मसाज करता। उसको पैसे पकड़ाती तो कहता रहने दीजिए मालकिन, पैसे तो मैं रात को ले लूंगा। मैं कुछ समझ न पाती। जो जो वो मसाज करता मुझ पर बेहोशी छा जाती और मैं सुकून से गहरी नींद सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद न आई। मेरे होश उड़ गए जब उस रात मसाज करते करते मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शादी से पहले रोज मेरे लिए रिश्ते आ जाते थे। मैं अपने माँ बाबा की एक ही बेटी थी, इसलिए मेरे बाबा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनकर उनका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मैं तो इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मगर ये सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वो कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, ये इंजीनियरिंग बाद में कर लेना। मगर मेरे बाबा नहीं मानते थे, इसलिए मेरी माँ एकदम एक बूढ़े बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मगर इसके बाबा नहीं मान रहे। कोई ऐसा टोटका बताए जिससे इसके बाबा शादी के लिए फौरन राजी हो जाए। उस बूढ़े बाबा ने मेरी माँ से 10,000 रुपए लिए और ऐसा टोटका बताया कि मेरे बाबा मेरी शादी के लिए फौरन मान गए। ये रिश्ता मेरे बाबा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी इंजीनियर बन सकती है। यह सुनकर मेरे बाबा ने शादी के लिए फौरन हाँ कह दी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे, इसलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरे पति अपने बाबा का बिजनेस संभालते थे, इसलिए वो सुबह से शाम तक बिजी रहते थे। मैं उनके घर गई तो ऐशो आराम देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई कई नौकरानियां रखी हुई थी, मगर इसका एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। इस नौकर ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर का मेंबर समझते हैं। यह सुनकर मैंने भी इसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वो एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक बिस्तर में सो रही थी। उसने मुझे थका थका देखा तो कहने लगा कि आप लेटे लेटे थक गई होंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके पैर दबा दूं। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी आदमी ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी पैर दबाए थे, इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गैर आदमी मुझे छुए। ये सुनकर वो चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी बात का जवाब बहुत गुस्से से दिया था। शायद वो पहले भी मेरे ससुराल वालों के ऐसे काम करता हो, मगर मैंने साफ मना करके इसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत ही नाजुक मिजाज की थी और बहुत ही अच्छे दिल की भी थी, इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा। मैं इसके बारे में सोचने लगी कि नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाने चाहिए थे। शायद मेरे पति को ये बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा हुआ, नौकर ने यही बात मुझे दोबारा दोहराई। मैं इस दिन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उससे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वो खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वो इतने हल्के हल्के पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। ये देखकर वो नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं ऐसी बेहोशी में थी इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वो नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने घंटे सोई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा था कि वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। ये देखकर मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पर्स को खोला और कुछ नोट निकाले और नौकर के हाथ में रख दिए। ये देखकर वो शर्माने लगा। मालकिन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही है, मेरी सैलरी अच्छी खासी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने उससे कहा, ये पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यह सुनकर इस नौकर ने मुझे वो पैसे ले लिए और मेरे कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसलिए मैंने शाम को फिर इस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसे का लालच आ गया था, इसलिए वो मेरी बात सुनकर खुश हो जाता और कहने लगता, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, इसलिए बेझिझक होकर आपके पैर दबा देता हूँ ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिल जाए। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकान उतर ही जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवा लेती है। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वो नौकर झूठ बोलने वाला नहीं लगता था। मुझे ससुराल आए हुए 1 महीना होने वाला था, इसलिए मैंने नौकर को परख लिया था। वो मुझे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थी, मगर वे झूठी और बेईमान किस्म की थी। वो मुझसे जो बात सुन लेती उसे पूरे मोहल्ले में पिरो देती थी, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं इस पर विश्वास करती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नजरें झुका कर रखता था। वो मेरे जिस्म को हाथ लगाता था, मगर उसकी नियत साफ थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात को भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले ही तुम सो जाती हो। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ये सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा था। मेरे पति की शिकायत सही थी, मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। इस दिन मैंने सोच लिया था कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए आएगा तो मैं साफ मना कर दूंगी ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैंने नहाकर खुद को अच्छे से तैयार किया और दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी, मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह में जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं।
यह सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए हैं। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर इस चीज का इंतजार करती रही, मगर वो सुबह होते ही ऑफिस चले गए। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात को मैंने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, मगर अब मेरे जिस्म पर वो कपड़े नहीं थे। मैंने अभी जेवर पहने हुए थे। मेरा सर भारी होने लगा था। मुझे सोचकर चक्कर आने लगे थे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था, मगर मुझे कुछ याद न आया। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था, इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि मेरा बदन दबा दो। ये सुनकर बिस्तर पर आ गया और मुझे दबाने लगा। इस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। इस दिन मेरा पति अचानक घर आ गया। मैंने उसे देखा तो उस पर बरस पड़ी। मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। ये सुनकर मैं चौंक गई, मगर मेरे कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बाद मेरा जिस्म क्यों दर्द से दुख रहा था। मैं उलझ गई। तभी मेरा पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात को भी एक काम के सिलसिले में जाना है, इसलिए देर हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे खाली है। अगर तुम कहो तो हम अभी कहीं बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी बातों को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद ये पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। उस वक्त वह नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हैं? यह सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर नहीं जाए, क्योंकि आपका बदन थक जाएगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरा नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने इस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाती थी। वो अपनी औकात जान गया था। मैं घर आ गई थी, पर वो मेरे सामने नहीं आया था। मेरा पति मुझे गेट पर उतार कर वापस बाहर जा चुका था। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा बदन पूरी तरह से दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही वो मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने इस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वो मेरी मालिश करने ना आया, मगर मुझे उसकी जरूरत थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उससे नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया, मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैर दबाने लगा। ये देखकर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा था, मगर उसने मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुना दी थी, मगर मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा मना करना बुरा लगा, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं इसकी मालकिन थी और इसके काम के पैसे देती थी, मगर अब भी मेरे अंदर इंसानियत बाकी थी, इसलिए मैंने मालकिन होकर भी नौकर से माफी मांग ली, क्योंकि वो अच्छा नौकर था, मगर वो एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वो नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे पैसे लेता हूँ, इसलिए आपको हक है कि आप जो चाहें मुझे कह दें। ये सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया कि आगे से इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जिससे इसको बुरा लग जाए। वो इस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरा पति घर आया। मैं सुबह जागी तो मेरा पति वॉशरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी बात का होश न रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि वो मेरे पति के आने से पहले मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के लायक भी न रहती। मगर ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बात मेरे पति को पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज भी करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त घर पर रहा। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए और अपने कमरे में नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं इस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा सी गई थी और सोचा कि पति के आने से पहले कि नौकर से कह दूं कि वो बाहर चला जाए। मगर ये नौकर वाकई होशियार था। मेरे पति के आने से पहले ही दूसरों कामों पर लग गया और मेरे पति को कुछ पता ही चलने नहीं दिया। मैं मसाज घर की नौकरानी से भी करवा सकती थी, मगर इस नौकर के हाथों में क्या जादू था कि मैं इसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे पता नहीं था क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। सुबह मैं जागती थी तो मेरा सर भारी हो जाता था और मुझे थकान हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो फिर से मेरे कपड़े बदले हुए थे। ये क्या था? ऐसे कौन करता था? मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था या कोई और? मैं सोच सोच कर परेशान थी। मैं शीशे के सामने अपने आप को देखकर चौंक सी जाती थी। मेरे पूरे बदन पर लाल निशान पड़े रहते थे। ये कैसे निशान थे जो मेरे जिस्म पर थे? मैं अपने बदन पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे निशानों को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा ना होता। अगले दिन फिर मैंने अपने बदन को देखा तो ये निशान खत्म होने के बजाय और फैलते जाते थे। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझे मालिश का कहा। मैं इससे निशान छुपाना चाहती थी, इसलिए उसे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। किसी दिन मेरे पति ने ये निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी।
मैं ये सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर सर रख दिया और नौकर मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें नींद में थी, मुझे उसकी बात भी कुछ समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरा पति अभी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सर भारी हो रहा था और बदन दर्द से टूट रहा था, मगर इसके बावजूद मैं अपने पति के करीब आई और उसे धीरे से उन निशानों के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि निशान बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे बात अपने पति को बता देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने मेरे बदन से कपड़ा हटाया तो वो उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि तुम्हारा पाप है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा आदमी तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। अगर मैं ऐसी होती तो मैं आपको निशानों के बारे में कभी भी ना बताती। मगर मेरा पति हंसने लगा और कहा कि निशान ही तो बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। उसने मुझे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माँ बाबा के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वो मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले तलाक के पेपर्स आ गए और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई। मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराती? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिन तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मरने वाली थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई, शायद मेरा पति आया हो, इसे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो। मगर वो मेरा पति नहीं था बल्कि वही नौकर था जो उसके घर काम करता था। मैंने उससे आने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, मैं आपके उन निशानों के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई और ये भी कि क्यों हुए थे। ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और उसकी शर्ट का बटन एक झटके से खोल दिया। मुझे समझ आया कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे। ये देखकर मैंने नौकर के सीने पर मारना शुरू कर दिया। ये मेरे जिस्म पर कैसे आ गए हैं? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम अमन है और मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों इंजीनियर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली से मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्दी करवाना चाहती है, इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया। मगर तुम्हारे बाबा ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तब करूंगा जब वो इंजीनियर बन जाएगी। इसलिए मैं सुकून से होकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने कजिन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, तभी तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब मुझसे कह रहा था और मैं बेयकीनी से इसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया था कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। मैं तुम्हारे पास जाना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा बना देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे पास ना सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं देख सकता था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया है? यह सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने निशानों की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्मों के ऊपर थे। ये सुनकर वो हंस दिया और कहा कि सिर्फ इन्फेक्शन है, मैं तुम्हारे दूध में एक और एलर्जी की दवाई मिलाता था। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों पर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने पूरे 1 साल उसे सजा देने के बाद माफ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। धन्यवाद दोस्तों।